दोस्तों नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जने ऑलमोस्ट रिफाइन कर दिया था प्यूरिफाइड डेमन लोटस फिल्म को, मगर वहीं पे सेंट्रल पेंट के अंदर काफी कुछ चल रहा होता है जहाँ पर होलोप्सुल और स्काईमेंशन अलायंस के बीच में काफी खतरनाक फाइट चल रही थी, जहाँ दिखाई देते वो एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते थे। मगर अभी के दोनों ने एक दूसरे के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला नहीं किया था, मगर तभी अचानक से सभी को पता चलता है कि सी क्लैन निपट गया और इसके साथ भी लिंक क्लैन की तरह होता है। इस वजह से सभी की नजर गू क्लैन और रून क्लैन की तरफ जाती है, मगर वो दोनों एक्सप्लेन करना बंद कर देते। इस वजह से जो बाकी के एंशिएंट क्लैन होते हैं वो अपनी एक अलायंस को बना लेते हैं और उसका नाम रखते थे ग्रेट अलायंस। और जब ये बात सभी लोगों को पता चलती तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते, क्योंकि एंशिएंट टाइम के बाद पहली बार एंशिएंट क्लैन ने एक अलायंस को बनाया है, वरना तो ये एंशिएंट क्लैन एक दूसरे को हमेशा नीचे दिखाते रहते हैं और एक दूसरे से हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझते थे। इसी वजह से ये जो बात थी वो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि इन लोगों ने एक अलायंस को बना लिया है और ये बनाना बिल्कुल भी इन लोगों के लिए भी आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि ये तीनों एंशिएंट क्लैन अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझते हैं। मगर अभी के लिए डर के मारे इनकी सभी की हवा टाइट है और अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहते कि लिंक क्लैन और जो सी क्लैन के साथ हुआ वो इनके क्लैन के साथ भी हो। इस वजह से अपना ईगो और एटीट्यूड सब साइड में रख दिया और आपस में हाथ मिला लिया। अभी के लिए जो ये सब चीजें कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर ये तीनों अकेले अकेले उससे डील करते तो पॉसिबल नहीं कि वो कभी भी उसे हरा पाए, क्योंकि वो रातों रात एंशिएंट क्लैन को साफ कर देता है। इस वजह से अभी के लिए इन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वो अपनी अलायंस को बना लेंगे तो शायद उससे डील कर पाए और एंशिएंट क्लैन अपनी ब्लड लाइन को सेव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस वजह से जब ये अलायंस की न्यूज सभी लोगों को पता चलती तो सभी लोग थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने मिलकर कोई कंबाइन हेडक्वार्टर नहीं बनाया था, बल्कि जो रेलम थे उनके अंदर पोर्टल्स बना लिए थे जिससे वो एक दूसरे की मदद करने के लिए जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जब इन लोगों ने स्पेशल टनल से एक दूसरे को कनेक्ट कर लिया तो तब ये काफी ज्यादा चिल हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अब उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता। इस वजह से वो अपने काफी सारी वॉरियर को डिस्पैच कर देते हैं और शी क्लैन में जाकर वहां की जांच पड़ताल करने लगते हैं और जो समय होता है फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और जो सेंट्रल पेन है उसके अंदर आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। इस वजह से जो एंशिएंट क्लैन के गायब होने की जो न्यूज होती है धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है और कुछ ही पल बाद सब लोग उसके बारे में भूल जाते हैं और उसे गायब हुए ऑलमोस्ट 6 महीने बीत जाते हैं और सेंट्रल पेन के अंदर और भी काफी सारी चीजें हो चुकी होती हैं और वहीं पे जो स्काईमेंशन अलायंस के लोग थे जो शॉक हो गए थे वो भी इससे रिकवर हो जाते हैं और उनकी जो होलोप्सल से फाइट चल रही थी वो तो कंटिन्यू चलती रहती है। जहाँ पर आज होलोप्सल स्काईमेंशन अलायंस की सिटी को तबाह करता था तो नेक्स्ट दिन जाकर स्काईमेंशन अलायंस के लोग होलोप्सल की ब्रांच को तबाह कर डालते थे और इस वॉर से स्काईमेंशन अलायंस को बिल्कुल भी लॉस नहीं हो रहा होता, बल्कि उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ती जा रही होती है, जहाँ पर उन्हें काफी सारी सेक्शन ज्वाइन करती जा रही थी। इसी वजह से 18 मंथ की फाइट के बीच में जो स्काईमेंशन अलायंस थी वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी होती है। इसी वजह से जो स्ट्रेंथ है अब वो होलोप्सल से भी आगे निकल चुकी थी। कोई भी नहीं बोल सकता था कि स्काईमेंशन अलायंस अभी के लिए वीक है, मगर इन सभी के बावजूद भी जो स्काईमेंशन अलायंस के जो टॉप लेवल के वॉरियर थे वो अभी के लिए काफी ज्यादा उदास थे और उनमें हमारे मास्टर यालो भी होते हैं, क्योंकि उनको अभी के लिए जान की सबसे ज्यादा चिंता होती है, क्योंकि उन्हें अभी के लिए जान की तरफ से कोई भी न्यूज नहीं मिली थी, जबकि पूरे 18 मंथ बीत चुके थे जान को उसके अंदर ट्रैप हुए। इसी वजह से जो टॉप लेवल के वॉरियर थे अलायंस के उन्हें काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। वो जानते थे मास्टर भले अभी के लिए अलायंस के लीडर है, मगर जो अलायंस को रिप्रेजेंट करता है वो जियान है और जब तक वो उनके साथ खड़ा तो किसी के बाप में दम नहीं वो उन्हें नुकसान पहुंचा पाए। उन्हें किसी को देख के मोटिवेशन आती थी वो जियान था उनके लिए। मगर अभी के लिए परेशानी वाली बात ये थी कि चाहे जितने भी दुखी हो चाहे फिर चाहे जितने भी डिमोटिवेट हो, मगर जो गेट था वो अभी के लिए कोई भी एक्टिविटीज नहीं दिखाता है रेलम के अंदर की। इसी वजह से समय के साथ साथ जो लोग थे अब वो जियान को भूलने लगे थे और उनकी जो मोटिवेशन थी वो कम होने लगी थी और ये मास्टर के लिए काफी चिंता की बात थी, क्योंकि उनका चेला एक ब्रांड एम्बेसडर था। इसी वजह से मास्टर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता और वो नंबर बढ़ाते रहते अपने वॉरियर के, जिससे वो अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर पाए। मगर जो क्वालिटी होती है वो गिरती जा रही होती है, क्योंकि लोगों के बीच में जुनून और जो पागलपन था लड़ने का वो नहीं बचाता। इसी वजह से सेंट्रल पे में रुकने का कोई फायदा नहीं था। इस वजह से हम लोग एंटर कर जाते हैं रेलम के अंदर, जहाँ पर रोज की तरह सेंटम से शांति से फैली होती है और जो अंडा होता है उसके अंदर से काफी ज्यादा हीट बाहर निकल रही होती है और उसी अंडे के अंदर अभी के लिए हमारे जियान और यूनर होते हैं। इस वजह से उसके अंदर से काफी सारी तितलियां बाहर निकल रही थी, जिसके अंदर स्पिरिचुअलिज्म कूट कूट के भरी पड़ी होती है। लेकिन तभी अचानक से जो अंडा काफी लंबे टाइम से बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा होता है, अचानक ही उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं। देखते देखते उसके अंदर एक बड़ी लाइन आ जाती है। इसी वजह से वो आसमान से टपक जाता है और आके सीधे नीचे गिरता है, जिस वजह से वो टूट जाता है। मगर तभी अचानक से उसके अंदर से दो लाइटिंग पिलर बाहर निकलती है, जहाँ पर एक होता है पिंक कलर का तो एक होता है गोल्डन कलर का, जो कि आसमान में जाके टकराती है, जिस वजह से जो पूरा रेलम होता है चमक उठता है। लेकिन तभी पिंक कलर के रेलम के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता और जो बंदा होता है वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है, जिस वजह से उसकी हड्डियां एकदम से चटर पटर कर रही होती है और अभी के लिए उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं होता है, एकदम नंगू पांगू। और ये जो बेशरम वाला मूव है सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है और वो है वन एंड ओनली टर्गिजिया, जो कि फाइनली 2 साल की रिट्रीट के बाद बाहर आ चुका है और उसके जो बाल थे वो अभी के लिए काफी ज्यादा बड़े हो चुके होते हैं, जो कि अभी के लिए चारों तरफ फैले होते हैं। इस वजह से देखने में एकदम माचो मैन लग रहा था भाई साहब, कतई जहर उठा रहा था जहर, क्योंकि अब उसकी आंखों का जो कलर था वो बदल चुका होता है और इसके अंदर फायर लोटस मूव कर रहे होते हैं और अगर कोई उन्हें देखेगा तो उनकी सोल को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन तभी गोल्डन पिलर के अंदर से भी एक फिगर बाहर निकलता और वो शर्माती हुई बोलता है, साइनगा का थोड़े से सट्या गए हो क्या? अभी के लिए आप अपने कपड़े क्यों नहीं पहन रहे हो? कतई बेशरम आदमी हो यार तुम तो। और जब जियान ये आवाज सुनता तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता, जहाँ पर उसे दिखाई देती वन एंड ओनली यूनर, जो कि अभी के लिए उसे और भी ज्यादा प्यारी लग रही होती है और इसकी जो पतली सी कमर आए हाय
ताकत एक तलवार लग रही होती, जियान के दिल को काट रही थी। इसी वजह से जो हमारा टर्की जियान होता है एकदम से टरकपंथी पे उतर आता है और तुरंत ही नंगू पंगू होते हुए जाने लगता है और इसके करीब पहुंच के बोलता है, क्या ही बात है, मेरी वाइफ तो एकदम जहर है, जहर। जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो मैं पूरी तरीके से पागल हो जाता हूँ। साढ़े जियान कपड़े पहन ले, ठरकपंथी की भी एक सीमा होती है। और मेरे धमकाने के बाद जो जियान होता है वो अपनी पावर का यूज करता है और अपने कपड़े पहन लेता है और फिर देखता है आसपास की पूरी जगह को और बोलता है कि अभी के लिए हमें काफी लंबा टाइम हो चुका है इसको रिफाइन करते करते, मगर मुझे नहीं लगता कि इस रीलम के अंदर कोई भी चेंजेस आए हैं, क्योंकि मैं अभी के लिए सेंस कर पा रहा हूँ यहाँ का जो डिफेंस है वो अभी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। जिस उनकी जो यूनिट होती है वो हमें नॉट कर देती है और बोलती है इसे प्यूरिफाइड डिमन सेंट ने बनाया था, इस वजह से कोई नॉर्मल रीलम कैसे हो सकता है। जिस उनकी हमें नॉट कर देता और बोलते कि मैं तुम्हारे बिना इस प्यूरिफाइड डिमन फिल्म को रिफाइन नहीं कर सकता था, तुमने सच में मेरी बहुत ही बड़ी हेल्प की है। उनकी यूनिट के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलती कि साइन गागा अभी के लिए आपकी स्ट्रेंथ कहां पर पहुंच गई है। जैसे उनके जियान का जो एटीट्यूड होता है एकदम से फुल चेंज हो जाता है और एकदम मस्त स्वाइग मारते हुए बोलता है, मेरी यूनिट अब तुम्हारा जो साइन गागा है इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है कि अब हुलू सलवाची मेरे सामने आ जाता है, साड़े को मार मार के भूत बना दूंगा। हालांकि जो जियान था वो अभी के लिए अपनी पावर का सही से आइडिया नहीं लगा पा रहा था कि वो किस लेवल में पहुंच चुका है, क्योंकि प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म को रिफाइन करने से उसे बहुत सारे फायदे हुए हैं। इस वजह से उसे अपनी पावर का सही से आइडिया नहीं हो पा रहा था, मगर उसे इतना तो समझ में आ रहा था कि वो डाउशेंग के 5 स्टार तक पहुंच चुका है, जहां पर जियान की पहले स्ट्रेंथ डाउशेंग की 2 लेवल की मिड लेवल पर हुआ करती थी, मगर जब वो उसने डिमोनिक फिल्म को रिफाइन किया तो उसकी जो स्ट्रेंथ है डाउशेंग के 5 स्टार तक पहुंच चुकी है। इसी वजह से जो जियान था वो अभी के लिए इतनी पावर को हजम नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभी के लिए कितना पावरफुल हो चुका है। लेकिन उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि उसे पता था डाउशेंग के अंदर ब्रेक थ्रू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जहाँ पर कई बॉडी 100 200 साल तक कल्टिवेशन करते जब जाकर एक स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू कर पाते हैं, और जिनकी एज ज्यादा हो जाती तो उन्हें हजारों साल लग जाते एक स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू करने में। मगर जियान ने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए डिमोनिक फ्लेम का यूज किया है, जिसे इस कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट बोला जा सकता है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के मामले में। वरना तो इस कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं जो इतना आगे बढ़ा सके किसी वॉरियर को इस थर्ड रैंक की हवेली फिल्म के अलावा। तभी यूनिट के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती और बोलती कि मैंने अभी के लिए सुना था कि जब भी कोई अपना आगे बढ़ता है तो आसपास के लोगों की भी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और अभी के लिए साइन का आपने भी ऐसा ही किया, क्योंकि अभी के लिए आपकी स्ट्रेंथ के साथ साथ मेरी भी स्ट्रेंथ बढ़ गई है और मैं पहुंच चुकी हूँ डाउशेंग के 4 स्टार की पीक पर। क्योंकि आप जब प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म को रिफाइन कर रहे होते तो उसकी जो बची हुई एनर्जी होती है वो मेरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही थी। हालांकि अभी के लिए जो मेरी स्ट्रेंथ है वो आप जितनी तो पावरफुल नहीं है, लेकिन ये भी मेरे लिए काफी ज्यादा है, क्योंकि यूनिट भी समझते थे कि डाउशेंग के अंदर ब्रेक थ्रू करना कितना ज्यादा मुश्किल है, और जैसे जैसे स्टार बढ़ते हैं उतनी ही जो डिफिकल्टी है वो बढ़ती रहती है, भले उसके फादर गुयोन क्यों ना हो। इसी वजह से इनकी स्ट्रेंथ के बारे में जब सेंट्रल पेंट के अंदर सभी लोगों को पता चलेगा कि केवल 2 साल के अंदर 2 स्टार 3 स्टार से आगे बढ़ चुके हैं, तो सभी लोग बाबली पूछ हो जाएंगे, सभी पागल हो जाएंगे, पागल। वहीं पे जियान भी उनकी बड़ी हुई पावर को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। हालांकि वो ये बात को भी जानता था अगर वो सारी की सारी एनर्जी अकेले एब्जॉर्ब करता तो उसकी स्ट्रेंथ डाउशेंग 5 स्टार से भी काफी आगे बढ़ जाती। लेकिन अभी के लिए जन इस बात से भी डिनाई नहीं कर सकता कि इसमें जियान की जान पक्का चली जाती। वो तो यूनिट सही टाइम पे पहुंच गई और उसने एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वरना जियान वहीं पे टैब हो जाता, उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती। लेकिन तभी जो जियान तो बाकी सभी बातों को गोली मारता और बोलता कि मैं अभी के लिए ये जानना चाहता हूँ मेरी नई वाली हवेली फिल्म देखने में कैसी लग रही है। और इतना बोलते कि जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बॉडी के अंदर चेक वेक करके बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर तब भी अचानक से उसके एकदम से तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि वो अभी के लिए अपनी बॉडी के अंदर सेंस करता कि उसकी जो 5 कलर की हवेली फिल्म ऑलरेडी उसकी बॉडी से गायब हो चुकी है, उसके पास अभी के लिए कोई भी हवेली फिल्म नहीं है। ये सेंस करते कि जान को लिटिल लिटिल सा हार्ट अटैक आ जाता और बोलते कि ना करे जनाब, ना करें, अभी के लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरी हवेली फिल्म कहाँ गई। और उसका इस तरीके से बौखलाना बनता ही, क्योंकि वो अभी तक जितनी मुसीबत में पड़ा है, चाहे सेंट्रल प्लान हो, चाहे फिर वो जिम एम्पायर हो, चाहे फिर वो ब्लैक ऑरेंजर क्यों ना हो, हमेशा उसके कोई चीज सबसे ज्यादा काम आती थी तो उसकी हवेली फिल्म थी। अगर वो अभी के लिए यहाँ पे नष्ट हो गई तो उसके लिए अभी के लिए बड़ी हुई पावर का कोई मतलब नहीं है, उसके बदले में उसने जो पे किया है वो बहुत ही ज्यादा है। और जब यूनो जियान को बौखलाती हुई देखती तुरंत ही पूछती साइन गागा अभी के लिए आपको क्या हो गया। वहीं पे जो साइन गागा होते वो यूनो को कोई भी जवाब नहीं देते और अपनी आंखें बंद करके अपनी बॉडी को चेक करने लगते, जहाँ पे काफी देर चेक करने के बाद जियान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन तभी उसे लिटिल लिटिल सी एक एनर्जी दिखाई देती है। इसलिए जियान तुरंत ही अपनी आंखें खोले तो अपने हाथ को आगे बढ़ाता और बोलता कि बाहर निकल अभी के लिए मेरी बॉडी से, कौन है आखिर तू। और जैसे जियान उस एनर्जी को कमांड दिया तुरंत ही वो जियान के हाथ से बाहर निकल आती है, जो कि पिंक कलर की डिमोनिक फ्लेम होती है और उसकी चारों तरफ एक गोल्डन लाइट फ्लो हो रही होती है। इसी वजह से देखने में वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। लेकिन तभी अचानक से जो क्लस्टर होता है उसके अंदर काफी ज्यादा हलचल होने लगती है और तुरंत ही वहाँ पे एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है और उन दोनों की नजरों के सामने जो क्लस्टर होता है एक छोटे से बेबी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा क्यूट होता है। जब पर उसकी बड़ी बड़ी आंखों में पिंक कलर की हवेली फिल्म घूम रही होती है और उस बेबी की नजर तुरंत ही जियान के ऊपर जाती है और वो तुरंत ही जियान के पास जाता है और जियान के हाथ को होल्ड कर लेता है और एकदम अच्छे बच्चे की तरह जियान को रब करने लगता है और जियान के ऊपर प्यार की बारिश कर देता है। ये सब देख के जियान और दोनों पूरी तरीके से शॉक होते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि उस फायर बेबी का जो साइज था वो काफी ज्यादा छोटा था, वो जियान के हाथ में अभी के लिए पूरी तरीके से समा सकता था और उसके अंदर से जो पावर फ्लो हो रही थी वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, आसपास की स्पेस को भी चीर रही होती है। और उसकी टकली पे बाल की जगह होता है एक एंटीना, आई मीन चोटी, और उसकी बम पे जो कपड़ा था वो छोटा था, इस वजह से उसके जो बम थे दोनों वो दिख रहे होते हैं। और अभी के लिए ओवरऑल बोला जाए तो ये काफी ज्यादा देखने में क्यूट लग रहा था, खासकर यूनर को, क्योंकि वो अभी के लिए उस बेबी को इस तरीके से देख रही होती जैसे उसका खुद का बेबी हो। लेकिन जो जियान था उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर जो फायर बेबी तो एकदम उद्यमी होता है, इस वजह से ईवा ईवा
ईवा ईवा चिल्लाने लगता है और कभी वो जियान के इस हाथ में चिपक जाता है तो कभी दूसरे हाथ में चिपक जाता है, कभी पैर में चिपक जाता है और जियान को छोड़ ही नहीं रहा होता है। और यहाँ पे जो जियान तो वही कुछ पल बाद रिकवर हो जाता है, जहाँ पे वो बेबी को चिपका हुआ देखता है तो गुस्से में आने लगता है और बोलता है आखिर ये क्या बला। ये सुन के जो यूनो होती है उसे कुछ समझ में नहीं आता, मगर तभी उसके दिमाग में एक वर्ड आता है और बोलती है कि वीडियो को लाइक करो, नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा ये क्या चीज है।